नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज का वीडियो आप सभी छात्रों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिलहाल जिन स्टूडेंट ने एक तरीके से अभी 12th पास किया है और एक तरीके से वो जैसे फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेंगे, फिर वो कोई सा भी कोर्स हो सकता है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, साथ में कुछ इंजीनियरिंग के कोर्स हो सकते हैं। आप सभी छात्रों के लिए एक स्कॉलरशिप योजना लेकर आया हूं जिसका नेम है FAEA स्कॉलरशिप 2024-25। ठीक है, FAEA के लिए आप फॉर्म है वो किस तरीके से भर सकते हैं, साथ में योग्यता है वो क्या रहने वाली है, साथ में इसमें क्या आपको एक तरीके से छूट मिलेगी, पूरी जानकारी इस वीडियो में आप सभी छात्रों को मैं क्लियर करने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, वैसे ये जो FAEA जो स्कॉलरशिप है 2023 में भी चली थी, 2022 में भी चली थी। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाकर आपको जो फॉर्म है, फॉर्म भर कर भी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हो। सबसे पहले देख सकते हो यह स्कॉलरशिप प्रोग्राम फाउंडेशन फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस एवं एक्सेस, ठीक है, द्वारा सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़े छात्रों को, ठीक है, आर्थिक मदद करने के लिए पेश किया जा रहा है। यानी कि जो स्टूडेंट एक तरीके से समर्थ नहीं होते हैं, मतलब स्टडी करने में, कोचिंग वगैरह लेने में, ठीक है, उन सभी को यहाँ पर एक तरीके से राहत दी जाएगी। इसमें जो 12th पास कर चुके स्टूडेंट अभी 2024 में जिन्होंने 12th पास की है या ग्रेजुएशन के पहले वर्ष में एक तरीके से छात्र आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। खास बात यह है कि इसके लिए किसी भी भारतीय संस्थान से किसी भी विषय, यानी कि अगर आपने जैसे कला, यानी कि एक तरीके से आर्ट्स से, वाणिज्य, कॉमर्स से, विज्ञान, साइंस के स्टूडेंट आवेदन कर सकते हैं। यानी कि आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस के स्टूडेंट यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा इंजीनियरिंग जैसे तकनीकी और प्रोफेशनल कोर्सेज की पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स भी आवेदन कर सकते हैं। BC हो गया, MC हो गया, BTech हो गया, MTech हो गया, ठीक है, वो स्टूडेंट भी यहाँ पर एक तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि ओनली जो MCA के नहीं, MTech के नहीं, ओनली BTech और BCA के स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। योग्यता मैं क्लियर कर देता हूं। आवेदक का जो ताल्लुक है वो सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समुदाय से होना चाहिए, जैसे SC, ST, OBC और BPL। ठीक है, APL नहीं, BPL के जो स्टूडेंट है वो एक तरीके से आप आवेदन कर सकते हैं। यानी अगर OBC, BPL के स्टूडेंट है वो भी यहाँ पर एलिजिबल है। सामान्य श्रेणी के मेधावी छात्रों के लिए कुछ आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए उन्हें 12th में 90% अंक प्राप्त करना होगा। यानी कि अगर आपके 90% से अबव है और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, EWS से बिलोंग करते हो, तो आपको यहाँ पर सहायता प्रोवाइड की जाएगी। देश के शीर्ष रैंक के संस्थानों में एडमिशन ले चुके सामान्य श्रेणी के छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। अब देखो इसमें क्या मिलेगा। फर्स्ट में तो आपको चयनित उम्मीदवारों को ट्यूशन फीस, यानी कि अगर आप कहीं पर भी ट्यूशन करते हो, ठीक है, जैसे 12th के बाद में आप ट्यूशन करते हो, कहीं पर भी करते हो, तो वहां पर आपको ट्यूशन फीस है वो आपको फ्री मिलेगी। और आपको वहां पर एक तरीके से रिपोर्ट कार्ड वहां पर सबमिट करवाना होगा। वहां पर थोड़ा बहुत जैसे कि आपका एक तरीके से किरायानामा होता है, कि जैसे आपको किरायानामा वहां पर दर्शाना होता है कि आप यहाँ पर रह रहे हो, किराया दे रहे हो। इसी तरीके से आपको ट्यूशन के लिए भी वहां पर एक फॉर्म लगता है, फॉर्मेट लगता है, वो फॉर्मेट वहां पर आपको बनवाना होगा। ठीक है, रख रखाव भत्ता है वो आपका मिल सकता है। छात्रावास की सुविधा आपको मिलेगी। मैस शुल्क है, अन्य भत्ते आपको फ्री में मिलेंगे। इसके लिए जो फॉर्म है आपको 30 जून तक आप इसके लिए जो फॉर्म है वो लगा सकते हो। इसकी वेबसाइट है, और वेबसाइट में एक बार आपको क्लियर कर देता हूं, जैसे काफी छात्रों का डाउट रहेगा, तो वेबसाइट को लेकर मैं क्लियर कर देता हूं। देखो वेबसाइट के लिए आप डायरेक्ट किसी भी वेब ब्राउजर पर आप B4S सर्च कर सकते हो। यहाँ पर सर्च करने के बाद में ये जो स्कॉलरशिप पोर्टल है वो आप सभी छात्रों के लिए ओपन हो जाएगा, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हो। ठीक है, उसी के बाद में यहाँ पर आपको आना है। यहाँ पर देखो काफी जो स्कॉलरशिप है एक तरीके से जो आर्थिक रूप से काफी असमर्थ जो स्टूडेंट रहते हैं उन सभी को यहाँ पर काफी सहायता प्रोवाइड की जाती है। अब यहाँ पर FAEA स्कॉलरशिप के लिए आप देख सकते हो। ठीक है, अब एक बार मैं आपको क्लियर कर देता हूँ उसमें डॉक्यूमेंट्स आपके क्या क्या लगेंगे। बाकी इस प्रोग्राम के बारे में अगर आपको और भी पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल दे रखा है। अब इसके बाद में नीचे चल रहा है एलिजिबिलिटी में, आप देख सकते हो 30 तारीख तक आप इसमें, मतलब कि 30 जून तक फॉर्म है वो लगा सकते हो। फर्स्ट में तो आप 12th पास जो स्टूडेंट है वो यहाँ पर एक तरीके से एलिजिबल है। ठीक है, उसी के बाद में BA फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, अंडर ग्रेजुएशन के वो स्टूडेंट यहाँ पर एक तरीके से एलिजिबल है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी इंस्टीट्यूट से अगर आपने पास किया है तो आप एलिजिबल है। साथ ही में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, मेडिकल, इंजीनियरिंग और अदर जो टेक्निकल प्रोफेशनल जो स्टूडेंट है वो यहाँ पर एक तरीके से एलिजिबल है। SC के स्टूडेंट एलिजिबल है, ST के स्टूडेंट एलिजिबल है। साथ में OBC, जैसे मैंने फर्स्ट में क्लियर कर दिया था, OBC में जो BPL के स्टूडेंट है वो एक तरीके से एलिजिबल है। ठीक है, APL के नहीं है, APL
का मतलब हो जाता है अबाउ पॉवर्टी लाइन। ठीक है, नोट्स में आप देख सकते हो यहाँ पर जैसे कि 12 आर नॉट डिक्लेयर्ड कैन अप्लाई आफ्टर द रिजल्ट आर ऑफिशियली रिलीज्ड, यानी कि इसमें बताया गया कि वो स्टूडेंट भी यहाँ पर एक तरीके से अप्लाई कर पाएंगे जिन्होंने अभी फिलहाल 12th पास कर लिया। जिन्होंने 12th पास नहीं किया वो स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। साथ ही में आपको मैं क्लियर कर दूं, जिनकी जो कैटेगरी है, जैसे कि अगर आपकी कैटेगरी एक तरीके से मतलब कि जनरल है या ईडब्ल्यूएस है, तो अगर आपके 90% से अबाउ नंबर है तो आप इसमें एलिजिबल हो। ठीक है, बाकी ये चीजें आप क्लियरली यहाँ पर स्क्रीन पर पढ़ भी सकते हो। यहाँ पर हॉस्टल फीस है, मेस फीस है, ये आपको यहाँ पर आपको छूट मिलेगी। साथ में ट्रेवलिंग के लिए भी आपको छूट मिलेगी, क्लॉथ एंड बुक्स परचेज करने के लिए भी आपको छूट मिलेगी। ठीक है, इसके लिए आप एक तरीके से आवेदन किस तरीके से कर सकते हो। अब देखो, द अवार्ड्स विल बी विथड्रॉन अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेज। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। इसी के बाद में डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हो, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट इंक्लूडिंग मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट्स, यानी कि आपकी एक तो मार्कशीट आपके पास में होनी चाहिए, बाकी अगर आपके पास में कोई सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल है, वो है, आप फॉर्म लगा सकते हो। फॉर्म के लिए आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है, उसके बाद में रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद में आपको क्लिक हेयर टू फिल ऑनलाइन फॉर्म पर आपको क्लिक करना है, अनाउंसमेंट पर क्लिक करना है। ठीक है, फ्रेश कैंडिडेट क्लिक हेयर टू रजिस्टर, तो वहां पर ये सब कुछ आपको डालना है। और ये यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो 30 जून आपकी लास्ट डेट रहने वाली है फॉर्म की। 30 जून तक आप फॉर्म है वो भर सकते हो। साथ ही में जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो किस तरीके से देखा जाएगा वो देख सकते हो कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल रिसीव फाइनेंशियल एड टू कंप्लीट देयर अंडरग्रेजुएट स्टडीज। ठीक है, दिस एड इंक्लूड ट्यूशन फीस हो गई, मेंटेनेंस अलाउंस हो गया, ठीक है, हॉस्टल मेस चार्जेस हो गया, एडिशनल अलाउंस हो गया फॉर ट्रेवलिंग। ये बाकी ये चीजें मैंने आपको आप सभी छात्रों को क्लियर कर रखी है। ठीक है, यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक कर लेना है। इसकी मैं डायरेक्ट आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। यहाँ से आप मोबाइल नंबर डालकर पासवर्ड डालकर यहाँ पर लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद में आपको जितनी भी जो चीजें हैं वो यहाँ पर डालकर आप फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हो। जिन्होंने 12th पास किया है और साथ में जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है वो इसके लिए एलिजिबल है। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।